Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswar classes. So today's in this video we are discussing the question answer of chapter Mother's Day. Now first question is, this play written in the 1950 is a humorous and satirical depiction of the status of the mothers in the family. इस प्ले, ये जो प्ले है ये 1950 में लिखा गया था. इसमें एक माँ की स्थिति को, माँ की परिस्थिति को बड़े हास्य तरीके से दिखाया गया है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इशू इट रेजेस. तो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि उठाए गए हैं वो बताना है. तो आंसर है, द प्ले हैज थ्रोन लाइट अपॉन क्रूशियल एंड कॉमन लाइफ इशू. तो इस प्ले में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और कॉमन प्रॉब्लम है किसकी, मदर्स के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर वो इशू बताए गए हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसर्न इज डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हाउस वाइफ इन अ हाउस होल्ड. तो जो सबसे पहली, जो सबसे बड़ा इशू बताया गया है, उठाया गया है, वो क्या है कि जितनी भी सारी हाउस वाइफ्स होती है वो अकेली होती है. किस चीज़ के लिए, घर के काम करने के लिए. कोई उनकी हेल्प नहीं करता. हाउस वाइफ के साथ किसमें, घर के काम पे कोई उनकी हेल्प नहीं करता. यहाँ तक कि कोई उनको थैंक यू भी नहीं बोलता या किसी चीज़ काम करने के ऊपर उनको कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता. द हस्बैंड or the children all 8 hours shift a day. People overlook the housewife 24-hour efforts to make their life comfortable. जो हस्बैंड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, हस्बैंड 8 घंटे वर्क कर लेता है या बच्चे भी 5-6 घंटे स्कूल जाते हैं, वो इतना शिफ्ट कर लेते हैं एक दिन में. बट जो एक हाउस वाइफ होती है वो 24 आवर काम करती है और अपने कंफर्टेबल को छोड़ के काम करती है. और उस काम को क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है. कोई उसकी गिनती ही नहीं करता. ये ज़रूर करता है कि अरे देखो हस्बैंड बाहर से काम करके आया तो बहुत ज़्यादा थका होगा. बट वाइफ जो 24 घंटे काम कर रही है उसका कुछ भी नहीं. नाउ अब क्या होता है, अ हाउस वाइफ कंस्टेंटली डज वर्क, शी इज़ नेवर अप्रिशिएट एंड अकाउंटेड फॉर इट. जो हाउस वाइफ है वो कंस्टेंटली, मतलब लगातार काम करती रहती है मगर कोई भी उसको अप्रिशिएट नहीं करता. द अदर सब्जेक्ट बीइंग टॉक अबाउट इन द लेसन इज द रीजन व्हाई अ हाउसवाइफ एफर्ट्स आर ओवरलुक्ड. अगर दूसरी तरफ से हम ये देखें, जो हाउसवाइफ के एफर्ट हैं उसको ओवरलुक क्यों किया जाता है. ओवरलुक तो करा जाता है बट क्यों किया जाता है, वो इसलिए भी होता है क्योंकि जो हाउस वाइफ है वो बताती नहीं है कि उन्होंने देखो आज ये किया या देखो कल उन्होंने ये किया, वो घर के लिए ये करती है, वो ये करती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं बताती है. कौन, हाउस वाइफ. इसीलिए भी उनको ओवरलुक किया जाता है. इट इज़ बिकॉज द नेवर बूस्ट अबाउट what they do and don't ask for anything in the return. They don't ever speak up for the respect they deserve just because they do not want to make their families realize that they are insensitive or and heartless. तो वो कभी भी ग्रांटेड नहीं लेती किसी भी चीज़ को. वो अपने एफर्ट बहुत अच्छी तरीके से करती है बट उसके एफर्ट को क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक कर देते हैं. किसके द्वारा, अपनी ही फैमिली के द्वारा. वो अपनी फैमिली को कभी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करती कि देखो मेरे साथ ये हुआ. क्यों, क्योंकि अगर वो अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करेगी तो वो ये सोचती है कि शायद कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तमाशा ना हो जाए. तो इसलिए वो अपनी प्रॉब्लम को भी डिस्कस नहीं करती है. और वो शायद इसलिए भी डिस्कस नहीं करती है क्योंकि सामने वाले को, उसके फैमिली मेम्बर को पता चल जाएगा कि वो कितने हार्टलेस पर्सन है, तो इसलिए भी वो डिस्कस नहीं करती. तो ये सारे मुद्दे हैं किसके, मदर्स के ऊपर, कि वो काम करती है घर पे, 24 घंटे काम करती है, कोई भी उसके काम को हो अप्रिशिएट नहीं करता, उसके काम को हमेशा ओवरलुक किया जाता है. नाउ इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट कैरिकेचर दिस issue or do you think that the problem it raises are genuine? How does the play resolve the issue? Do you agree with the resolution? आप क्या सोचते हैं कि इसमें जो इशू उठाए गए हैं वो केवल व्यंग्यात्मक तरीके से बताने के लिए है या आप ये मानते हैं कि वो वास्तविक तरीके से, मतलब क्या आप ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल मतलब इशू ऐसे ही बताए गए हैं या वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम जेन्युइन थी, रियल है, वास्तविक है. ये नाटक उन मुद्दों को किस प्रकार सॉल्व करता है, मतलब कैसे सॉल्व करता है वो भी बताना है आपको. और जो उपाय था, मतलब जिस प्रकार से वो सॉल्व करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, क्या आप उससे सहमत होंगे. आंसर इज
द प्रॉब्लम इट रेजेज आर जेन्युइन। ये जो प्रॉब्लम थी ये जेन्युइन है यानी वास्तविक थी। द प्ले इफेक्चुअली प्रेजेंटेड द इशू मदर प्रेडिकामेंट इन द फैमिली थ्रू ह्यूमरस एंड कॉमिकल वे। इस नाटक में बड़े ही प्रभावशाली तरीके से माँ की दुर्दशा को प्रेजेंट किया गया है जो अपने परिवार में सहती है, मजाकिया तौर पे या किसी भी और तरीके में कहा जाए। द प्ले रिजॉल्व द इशू थ्रू द मैजिक। इस प्ले में जो मुद्दे थे उन मुद्दों को बड़े ही जादू से सुलझा दिया गया। टू वुमेन इंटरचेंज देयर वॉइसेस एंड मैनरिज्म। जो दो औरतें थी उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अदल बदल दिया। Now, Mrs. Pearson acquires bold, stem and dominating behavior in the place of kind, helpful and submissive behavior. तो इस चैप्टर में जो मिसेस पियर्सन का जो व्यवहार था अब वो क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा कड़क हो चुका था, बहादुर हो चुका था, हावी होने वाला हो चुका था। जबकि एक्चुअल में रियल में उनका व्यवहार कैसा था, बहुत ही दयालु था, मददगार वाला था और वो हर चीज़ से डरती भी थी। कौन, मिसेस पियर्सन। उसके बाद उसने क्या किया, शी टॉच हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड। उसने सबक सिखाया, किसको, अपने बच्चों को और अपने पति को। क्या सबक सिखाया, दैट शी वुड नो लॉन्गर बियर द अब्यूज, इल ट्रीटमेंट एंड वुड नॉट फॉलो देयर ऑर्डर। उसने ये सबक सिखाया कि अब वो ज़्यादा दुर्व्यवहार सहन नहीं करेगी और उनके सभी ऑर्डर को भी वो फॉलो नहीं करेगी। कौन, मिसेस पियर्सन ने। I think that the mean is not feasible in real life, but the play has successfully conveyed that one has to take firm steps to face the problem. अगर मैं अपने विचार से कहूँ तो मेरे विचार से जो तरीके अपनाए गए हैं वो हम अपने रियल लाइफ में या दैनिक जीवन में कभी भी नहीं अपनाते। हम जादू से किसी के भी व्यक्तित्व को नहीं बदल सकते। अगर कोई दब्बूपन वाला व्यक्ति है तो वो एकदम से बोल्ड हो ही नहीं सकता। लेकिन इस प्ले ने क्या किया, बड़े ही सफलता से बताया कि किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या से निपटने के लिए कठोर होना ही पड़ेगा। मतलब मिसेस पियर्सन क्या थी, बहुत ही दब्बूपन वाली व्यक्ति थी, दयालु थी, मददगार थी, और एकदम से क्या हो जाती है, बोल्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है, हावी होने वाली, डोमिनेटिंग हो जाती है। पर हालांकि ऐसा नहीं हो सकता है तो हम इसमें सहमत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 है, if you were to write about these issues today, what are some of the incident examples and problems that you would think of as relevant? यदि आपको आज के इस प्रकार के मुद्दों पर लिखना होता है तो वो कौन से उदाहरण है या इंसिडेंट है या समस्याएं होती है जो आज के इंसिडेंट है यानी आज के एग्जाम्पल। तो आंसर है, इफ I were to write this issue today, there are various problems of women, housewife and daughter-in-law still exist in the today's world. अगर आज मुझे कोई मुद्दे पे लिखना होता है तो आज भी गृहिणी हो या औरतें हो या बहुओं की बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज भी क्या है, हमारे देश में मौजूद है, वर्ल्ड में मौजूद है। अनफेयर ट्रीटमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, वेजेस डिफरेंस टू वुमेन एट वर्क प्लेस इज कंटिन्यू। उनके साथ भेदभाव वाला ट्रीटमेंट करना, उनका शोषण करना, उनके साथ भेदभाव करना, यहाँ तक कि एक काम को 2 लोग करते हैं बट वुमेन को उनके वेतन यानी उनके वेजेस को कम देना, किसको, वुमेन को वेजेस कम देना। मोस्ट हाउसवाइफ इवन टुडे फेस डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ तक कि बहुत सारी हाउसवाइफ है क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस भी सहती है यानी घरेलू हिंसा भी सहती है फिजिकल टॉर्मेंट भी सहती है, शारीरिक पीड़ा भी सहती है, एंड मेंटल एंग्विश एट होम भी सहती है, और महिला पीड़ा भी सहती है। हैरेसमेंट, मॉलेस्टेशन, इवन टीजिंग एंड डेरोगेटरी रिमार्क टू वुमेन इज ऑन द राइज टू। और वो जो महिला है कोई उसके साथ उत्पीड़न भी करता है, छेड़छाड़ भी करता है, वो कोई उसको परेशान भी करता है, अपमानजनक उसको टिप्पणी भी कही जाती है। तो आज भी महिलाओं की जो प्रति जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इतने सारे हमारे पास इंसिडेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्विंग अ सोशल मैसेज डिस्कस। क्या नाटक किसी भी सामाजिक मुद्दों को समाज में पहुंचाएगा?
के लिए एक अच्छा साधन है? मतलब हम क्या नाटक के थ्रू कोई भी सामाजिक मुद्दे बता सकते हैं? तो आंसर है ड्रामा इज एन इफेक्टिव मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज। एक सामाजिक संदेश देने के लिए नाटक एक प्रभावशाली माध्यम है। It presents different traits of human or society through character. It creates an impact in the minds of the viewer without directly moralizing them. Drama affects the society largely. It raises various social, vital issues and problems related to us that remain ignored. इसमें मनुष्यों और समाज में अलग अलग धर्मों को शो करता है क्या? नाटक, ड्रामा, और कैरेक्टर के माध्यम से यह देखने वाले के दिमाग में भी एक प्रभाव डालता है। क्या? ड्रामा। बिना उसको सीधे सीधे नैतिकता का पाठ पढ़ाए हुए नाटक किसी भी समाज को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन भी उठाते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाता है, जितनी समस्या है उसको भी उठाता है, जो कि हालांकि क्या कर दी जाती है, इग्नोर कर दी जाती है। इसलिए हम ड्रामा के माध्यम से, इस मीडियम से, ड्रामा से हम कोई भी सोशल मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर मदर्स डे के ऊपर, और आई होप आपको क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू।